हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। मैथ्स में जो आपका टॉपिक चालू है बहुत ही इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बीकॉम वाले बच्चों के लिए, बीएमएस एंड बैफ वालों का। देखिए बीकॉम वाले आप लोग का तो ये 20 मार्क्स का टॉपिक है। नंबर्स में कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हर एक क्लास का सेपरेट आपका प्लेलिस्ट है, सेपरेट आपका सिलेबस, पेपर पैटर्न, मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है। हर एक क्लास की बात करो, चाहे आप बीकॉम वाले हो, बीएमएस वाले, बैफ वाले, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट है। अपने प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, क्लियर आपका सिलेबस लाइन टू लाइन #1 से दिखेगा आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लिया हूं इस बार का जो सम, हमारे रेगुलर वाले बच्चों को ना एक छोटा सा कंप्लेन रहता है सर कि आप जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे रखते हो सब डिस्टेंस वालों का ही रखते हो, रेगुलर वालों को तो सर रखते ही नहीं कोई एग्जांपल्स। तो चलिए उनकी डिमांड थोड़ी सी कंप्लीट कर दी गई है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, ये आप लोग का रेगुलर वालों का लिया है। किसका? रेगुलर वालों का। दोनों एग्जांपल्स रेगुलर वालों का। क्लियर है? इसका रीजन है कि डिस्टेंस का मेरे पास कंप्लीट यूपीएस पड़ा है, मतलब यूपीएस मींस यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन पड़ा है, जहां पे कंप्लीट 2015 से लेके 18 तक का पेपर उनके इसमें है। तो यहां से मैं करा देता हूं। एंड आप लोग का तो नेट से ढूंढना पड़ता है, तो ये ढूंढ के 2 क्वेश्चंस लेके आया हूं। इजी क्वेश्चंस, आप देखो, सुनो, समझो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक फॉर्मूला और एक छोटे से बेस को लेके चलता है। बाकी मुझे लगता है सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट का कहानी हो या फिर कंपाउंड की कहानी हो। जितने कॉन्सेप्ट है भाई, कहीं भी नोट्स बना रहे हो तो कंप्लीट लिख लो, एग्जाम टाइम पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा एक मैथ्स में स्कोर करने के लिए। वैसे भी मैंने बोला था जो बच्चा मैथ्स की सीरीज इस चैनल से फॉलो कर रहा है स्टार्टिंग से, तो केटी की तो हम बात ही नहीं करते सर, केटी की हम बात नहीं कर रहे। अगर आप सिस्टम से कंटिन्यू हैशटैग देखते हुए आए हो तो केटी की बात नहीं हो रही सर। बेस्ट स्कोर मैथ्स में कैसे करना भाई, कॉलेज में रैंक कैसे मारना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट बेनिफिट्स आपको मिलेगा जब आप सिस्टम से हर एक जगह इसको रिकॉर्ड करते हुए कहीं भी लिखते हुए चल रहे हो। आपका नोट्स भी रेडी हो रहा है, एग्जाम टाइम से पहले बहुत बड़ा बेनिफिट्स भी मिलेगा। जितने टाइप्स के सम आपके कंप्लीट प्रीवियस ईयर में बने हैं, चाहे रेगुलर वाले आप बच्चे हो, चाहे डिस्टेंस वाले हो, चाहे बैफ हो, बीएमएस हो, जिस भी क्लास की बात हो, कंप्लीट टॉपिक कवर करा के दिया जा रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सर अमित कीप्स ए फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹25,000। फिक्स डिपॉजिट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। जिनको नहीं पता होगा कॉमर्स वाले इतना जान लो, फिक्स डिपॉजिट के केस में ना भाई कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो कैलकुलेशन हमको आनी चाहिए सर। ये बोला गया है ना कि 25,000 का आपने क्या किया सर, फिक्स डिपॉजिट कराया, मतलब पी आपको दे के रखा है सर 25,000 का इन ए बैंक फॉर 3 इयर्स। कितने सर? 3 इयर्स। इट मींस नंबर ऑफ ईयर कितने, क्या बोला सर? 3 इयर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। If the rate of interest is 10% per annum, rate of interest भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% पर एनम की। क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो भाई। इंटरेस्ट पूछ रहे कि टोटल अमाउंट पूछ रहे? क्या पूछा जा रहा है आपसे? कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द टोटल अमाउंट। क्लियर बोला भाई, टोटल अमाउंट आप बताओ। ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद ना उसको कितना पैसा मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मतलब सर ए पूछ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ए पूछ रहा है। और ए का फॉर्मूला है सर P 1 + R अपॉन में 100, पावर लगा दो n, यही फॉर्मूला है। और ईयरली बोला है तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। यहां पे बोला भाई एनुअल, मतलब सर मंथ क्वार्टर की बात ही नहीं कर रहे। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं सर। कैल्सी ले लेना क्योंकि यहां पे कैल्सी नहीं है और ना इस टॉपिक का मेरे पास आंसर है, तो आंसर आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैल्सी उठा लो। पी सर है हमारा 25,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 अपॉन में हो गया हमारा 100, पावर लग गया सर 3। इसका मतलब सर 25,000, 1 + डिवाइड दिया तो आ गया सर 0.1 आना चाहिए, वैसे मुझे लग रहा है। 25 प्लस किया सर 1.1, पावर लगा दिया 3। इतना तो हो सकता है सर, इतना तो मोबाइल से मैं कर ही सकता हूं। चलो 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, 1.331 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 1.25,000, 1.1, 1.331 मल्टीप्लाई 25,000 अगर मैं करता हूं, मल्टीप्लाई 25,000, 33,275 आपका आंसर आ रहा है।
33,275 ये आपका ए आ गया। ए मीन्स होता है सर जो आपसे पूछा गया भाई टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेंगे 3 साल के बाद, तो आपका आ गया 33,275। अगर हम 25,000 डिपॉजिट करते हैं सर बैंक में, 25,000 3 साल के लिए डिपॉजिट करें 10% के रेट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद हमको मिलेगा सर 33,275 एक्यूमुलेटेड वैल्यू। इट मींस प्रिंसिपल जोड़ा गया है इसमें। अगर पूछा जाता सर इसी में क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि आप इंटरेस्ट भी बताइए, तो सर ए माइनस पी इंटरेस्ट हो जाएगा माइनस करके, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से ऐड कर देते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो चलिए मार्च 2018 का क्वेश्चन देखो क्या लेवल पूछ रहे भाई। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, फॉर्मूला अगर हमको क्लियर है सर, कितनी कहानी हमारी कहानी जो देते हैं देखो कितना सिंपल सा बन रहा है सर। 2018 रेगुलर वाले का क्वेश्चन है सर, फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ 2 इयर्स। कितना सर 2 इयर्स, इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर कितना सर 2। कोई प्रॉब्लम अगर है इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 मींस आपका ये प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपीज सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एट 10% पर एनम इट मींस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 10%। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ना भाई, नहीं तो गड़बड़ काम कर दोगे आप। यहां क्लियर मेंशन कि एक हाफ ईयरली चाहिए, तो हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं सर A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में P इंटू 100 मल्टीप्लाई N इंटू P, ये फॉर्मूला अब लग जाएगा। इसका लॉजिक समझा सर बिल्कुल। जब आपने बताया था हाफ ईयरली आएगा क्वार्टरली आएगा, तो ये चीज लगा देना है हमारा। और याद भी है हाफ ईयरली मतलब P हमारा 2, क्वार्टरली मींस P हमारा सर होता है 4। तो अप्लाई कर दो बहुत फास्ट। P कितना है सर 10,000, वैल्यू पुट अप कर दो सर 10, 1 प्लस रेट सर 10 दिया है अपॉन में P कितना है सर हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयर मतलब हो जाएगा 2, आपने पहले ही बताया, तो 2 इंटू 100 n कितना 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो 10, 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 200 और ये हो गया आपका 4। 0.05 आना चाहिए वैसे, 10 डिवाइड बाई 200 0.05 आना चाहिए, और वही आ रहा है 0.05 पावर लगा 4, 10,000 1.05 पावर लगा है 4, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई, इतना काम तो इसमें हो जाएगा। 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, तो आपका जो फाइनल आंसर यहां पे आ रहा है, इसके पावर की बात कर रहे हैं, तो सर आया 10,000 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है सर 1.21 अब मल्टीप्लाई करना है सर 10,000 से करोगे तो भाई 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नंबर पीछे भेज दो उनको, तो 155 हो जाएगा 0.0625, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलसी से आप लोग देख लेना 1 2 3 4 बराबर है। क्लियर है बिल्कुल। देखो इस वीडियो की लेंथ भी सर हमारी बहुत बड़ी नहीं है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तो इसीलिए बोला जाता है। जो बच्चों को ये डाउट था, देखो रेगुलर वाले हमारे कुछ बच्चों को डाउट था जिन्होंने पर्सनल मैसेज में किया था कि सर आप रेगुलर का क्वेश्चंस लेके चलो, सॉरी डिस्टेंस का क्वेश्चन लेके चलो, रेगुलर की बात ही नहीं करो, तो रेगुलर की क्या बात करना है। देखिए आप क्या बात करोगे इसमें, कुछ डिफरेंट, मैंने बोला कुछ डिफरेंट सेटअप हुआ क्या। अगर इसको मैं अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने एक लेक्चर के बाद ही जस्ट आप लोग का किया, आप अब इतना एक सोच सकते हो कि अगर मैं #5 मतलब आगे के 5 लेक्चर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट को देता है, तो ऐसे टॉपिक्स करने की जरूरत है क्या। ऐसे टॉपिक्स तो आप खुद से कर सकते हो। अब अगर आपने जो भी टेक्स्ट बुक लिया होगा, मनन प्रकाशन ध्यान से सुन लेना, मनन प्रकाशन अगर आपने न्यू लिया होगा तो उसमें आई थिंक आपका 19 का पेपर सेट होगा, 19 का होगा, और लास्ट ईयर का तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर पैटर्न आप लोग का डिफरेंट था, 50 एमसीक्यू से 50 आपका डिस्क्रिप्टेड था, तो वो छोड़ दिया। 19 का पेपर सेट अगर आपके पास होगा ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होने के बाद 19 वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो 19 का मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे पास जो बुक है यहाँ पे पुरानी है, तो वहां पे 19 का पेपर नहीं, और ना मुझे नेट पे मिल रहा है 19 का पेपर। तो जो बच्चे न्यू बुक लिए होंगे उनको 19 का पेपर उनको मिल जाएगा, लास्ट में आपको दिखेगा
मनन प्रकाशन अगर आप लोगों ने लिए, जो भी पब्लिकेशन लिया होगा, तो मोस्टली हर एक पब्लिकेशन में लास्ट में आपको ऐड होता है। 19 का पेपर कब करना है सर? क्योंकि अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आपने बेस क्लियर किया, बेस मतलब हो गए भाई इस टाइप के सब हमको सर आ जाएंगे, जिसमें हमको ना पी नंबर ऑफ ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उनकी बात। अब आगे जो हैशटैग 13 से आने वाला है, 13 14 15 तक ट्राई करेंगे कि आपका ये टॉपिक क्लोज कर दूं। ये 3 टॉपिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें सर नंबर ऑफ ईयर मिसिंग है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मिसिंग है वो, मतलब ये 3 लेक्चर्स में पॉसिबल करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। जितने भी टाइप्स के सम आपके एग्जाम में बन सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ट्राई करेंगे 15 तक क्लोज हो जाए, तो बाकी रिमेनिंग जो बचेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एन्युटी में जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की बातें करेंगे, प्रेजेंट वर्थ की बात करेंगे, एंड ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे जो हमारा बच रहा है वो कवर करेंगे। क्लियर? आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के लेक्चर में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई तो जल्दी से वो भी ऐड कर दो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे की वीडियोस हमारी थोड़ी सी जल्दी लेके आइए। तो जल्दी सी वीडियो लेके आके आपका ये जो टॉपिक चल रहा है बीकॉम वाले, बैफ, बीबीआई, जितने भी क्लास वाले ना, जो टॉपिक आपका चल रहा है बहुत जल्द क्लोज कर देंगे, और आगे के लेक्चर्स आपकी मैथ्स की इसी तरीके से लेके आते रहेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाता है ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स वालों को जोड़ते रहो, और आप लोग करना क्या है, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, कॉलेज में दोस्त से आ रहे हैं ना, सबको चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू स्पेशली मैथ्स एंड अकाउंट्स की कंप्लीट बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।